नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। आज हम एक गहन विषय पर चिंतन मंथन करने के लिए आप लोगों के समक्ष आए हैं और ये विषय है भोजपुरी जगत में एक तूफान सा आ गया है। उसको सुनामी से कम मत समझिए, जो सबको तबाह कर देगा। तो इस तबाही से बचने का उपाय क्या है? मैंने भी यही सोचा कि सेंसर बोर्ड आनी चाहिए और बहुत सारा कलाकारों की राय सुनिए, उनकी क्या कहना है। गाने सबको डिलीट कर दीजिए। जो अच्छे गाने हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं वो अच्छे गाने हैं, मेरे गंदे गाने हैं, तो आप आके क्लियर कीजिए। फिल्मों में सेंसर बोर्ड बना है, एल्बम में क्यों नहीं बना? ठीक। अब कल्लू जी तो अपना सफाई दे दिए हैं, अब ये दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं ये भी थोड़ा सुन लीजिए। और दर्शक बंधुओं से मेरा बारंबार अपील है कि कृपया कल्लू जी के बातों पर ध्यान दिया कीजिए। कल्लू जी जो कह रहे हैं वो अति सराहनीय बात है और कल्लू जी को इसके लिए मेरे तरफ से धन्यवाद। जितने पलकर पलकर गाने बज रहे हैं, पहली बात तो पब्लिक को भी गाने वो नहीं सुनने चाहिए। हम लोग कितना तो पब्लिक के बीच में हम अच्छे गाने भी परोसते हैं। अगर अच्छे गाने को रिस्पॉन्स मिलेंगे तो हम बुरे क्यों गाएंगे? दोस्तों, कल्लू जी को तो आपने सुन लिया। अब मैं एक ऐसे कलाकार जो कि उनका नाम है टुनटुन यादव, अब टुनटुन यादव जी का सुनिए कि इन्होंने इनका एक फैन फॉलोवर कहलाता है, वो फ़ोन किए, उनसे कुछ बातचीत का रिकॉर्डिंग अश्लीलता मुक्ति पर चल रही है, जातिवाद के गानों पे चल रही है। उन्होंने उसका क्या जवाब दिया? टुनटुन भाई, रावड़े को फैन बोला तने बोली, लेकिन हर जातिवाद पर हुआ गाना गावा तनी अच्छा लगता। रावड़े अच्छा नहीं लगा? कहाँ अच्छा लगता? हमने के जादू हो जाता, हमने राजपूत के साथ दोस्ती बानू, ये तारा खातिर गाना गावा लो भैया। तो ना भाई बाबू साहब का गाना लगाओ, बाबू साहब का गाना है कि लगाओ, लेकिन हमने के रहे के बा समाज के साथ, हमने के कहार कुम्हार डोमा जादू बाबू साहब के साथ रहे के बा। इनका कहना बिल्कुल सत्य है, क्योंकि समाज में गायक नहीं रहते हैं और मैं सभी समाज के हर जातियों से ये बारंबार अनुरोध करता हूँ कि आप लोग इन गायकों के चक्कर में न पड़ें। ये लोग हम लोगों को आपस में तोड़ करके अपना रोटी सेकना चाहते हैं और ऐसा करें हम लोग कि हम लोग आपस में टूटे ही नहीं। कोई राजपूत का गाना गा देता है तो कोई ईरान है, तो कोई बबुआन है, तो कोई जदुआन है, तो कोई भतार है। ये क्या है? समाज में हम सभी को रहना है, आपसी सद्भावना एकता के साथ रहना है, इन गायकों के चक्कर में नहीं पड़ना है। आम आदमी मन के देखो ना 10 दिन, तारा पता चल जी जातिवाद पर गाना का कहला ना कहला। मर्दे अस्तित्व एकदम खत्म कर देबा, संस्कृति के एकदम भुला गिल बा रे मर्दे। इस बात के बाद उन्होंने गालियों की ऐसी लड़ी लगाई, शुरुआत उन्होंने किया था टुनटुन यादव ने, और गालियों की ऐसी लड़ी लगाई कि फैन बन के नाच गया और वो भी दम भर सुना दिया। लेकिन वो रिकॉर्डिंग हम नहीं आप लोगों को सुना सकते हैं, गालियाँ उसमें सबमिट हैं, इसलिए उस रिकॉर्डिंग को मैंने नहीं आपके बीच रखा। और इसके बाद टुनटुन यादव ने अपने फैन को गोत्र तक बदल डालने के लिए कहा, जो मैं आपको सुना रहा हूँ। गोत्र चेंज कर दो भाई, गोत्र चेंज कर दो। तुम अपन गाना चेंज कर दो, हम गोत्र चेंज कर दो। तू अपन गाना चेंज कर दो, हम गोत्र चेंज कर दो। मेरा तारा शर्म नहीं लगा तो गोत्र चेंज कर दो। आई टुनटुनवा भोसड़ी वाला खाली यादों पे गाना गाएगा, इसका मतलब क्या हुआ? ये सिंगर हो गया। अब खेसारी जी के साथ रहने वाले कश्यप जी को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से कि खेसारी जी को डुबाने का काम मत करें, क्योंकि देखिए दोस्त से अच्छे दोस्त जो मिलते हैं ना, उससे आदमी
अच्छे प्रगति पर पहुंचता है और बुरे दोस्त से बुरे गति में पहुंच जाता है। और खेसारी जी से भी मेरा बारंबार अनुरोध है कि कृपया अपनी दिमाग और खोपड़ी का इस्तेमाल करें, दूसरे की खोपड़ी का इस्तेमाल ना करें। और फैन फॉलोवर कोई किसी का नहीं होता है। देखिए, आप मान लीजिए जादव जी पे गाना गा दिए, ठीक है, आपका फैन ऐसा नहीं है कि सिर्फ जादव जी ही हैं, राजपूत भी हैं, कोयरी भी हैं, कुशवाहा भी हैं, सभी जाति के लोग हैं, मुस्लिम भी हैं, सभी लोग हैं। लेकिन पर्सनली एक जाति को टारगेट करना ये अच्छा चीज़ नहीं है। जातिवाद पे गाना अच्छा चीज़ नहीं है। कृपया इस मुहिम को बंद करें आप लोग और भोजपुरी जगत को साफ़ सुथरा छवि दें ताकि इसका भी एक दर्जा मिले। तो भोजपुरी को तो आप लोग घिना के रख दिए हैं। अब इसी पे मगहिया जवान जो कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उनका क्या राय है। के भड़कावे से बढ़िया हो कि पहले खुद सुधार और खुद पर अमल करी। मगहिया जवान ना बोल तू भाई, तो अश्लील ना लेबे। मगहिया जवान भैया आज हमने विरोध के काम करी थी ना, कल प्रमोट के काम करवाओ। हाँ, जातिवाद पर बहुत सारे लोगों का टिप्पणी है जिसमें सौरभ ऐश्वर्या जी भी हैं। आइए इनका सुनते हैं, इनका क्या कहना है। भोजपुरी इंडस्ट्री में सिंगर हो गया, हम पंडित जी पे गाना लगे तो हम सिंगर हो गए। संतोष रेणु यादव रही बात गाएगा, उसकी माई बहन को डायरेक्ट गरियाएंगे, जिसके पास नोटिस भेजना वो भेज देगा। सारी जी, आप कितने लोगों पे केस करिएगा, कितने लोगों को कहिएगा कि ये भी मेरा पत्नी को और मेरा बेटी को ऐसा ऐसा करने के लिए कंप्लेन कर रहे हैं। बताइए कितने लोगों का मुंह बंद करिएगा। एक होता है ना, आप ऊंचे लेवल पर हैं, उस ऊंचे लेवल का विचार सोचिए। अरे बोल दिया, काम ख़त्म करिए। आप उसमें सुधार लाइए ना, अपने आप में सुधार लाइए। तो कभी आप कुछ कहिएगा, कभी कुछ कहिएगा। भैया, आप एक अच्छे गायक हैं, अच्छे अभिनेता हैं। अच्छे अभिनेता और गायक का मतलब होता है कि समाज में अच्छी चीज़ परोसना। आप अपने छोटके कलाकार को बोलिए कि ऐसा मत करो, तो आप ही स्वयं ऐसा करते हैं और छोटका को पिटवाते हैं। बताइए, ऐसा चीज़ होता है क्या? इस चीज़ पर सुधार लाइए आप लोग। होता है जो जातिवाद करता है, और हमारे भोजपुरी में कुछ चूतिया लोग हैं और इसका विरोध होगा। कि नहीं, ये गलत का विरोध कीजिए, लेकिन सिर्फ खेसारी लाल यादव का विरोध आप कर रहे हैं, ये मुझे सुनिए भाई। अरे भैया, एक तरफ आप कह रहे हैं कि गलत का विरोध करिए, और गलत का विरोध जब अगला कर रहा है तो आप अपने आप को सुधार लीजिए। आप पे नहीं विरोध करेगा, वो तो बार बार कह रहा है कि हमको सिर्फ अश्लील और जातिवाद गानों से विरोध है, हमको किसी भी गायक से विरोध नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं आप करते हैं? बार बार आप लोग टारगेट में आते हैं। आप ऐसा काम करना छोड़ दीजिए, अगला आपको टारगेट करना छोड़ देगा। तो आप लोग अपना खुटवा वही गड़ाई, ये गलत काम है। पेज भी उड़ जाएगा। नहीं उड़ेगा। सुनो ना, आप चालो, अब लगा लो हिम्मत, जितना लगाना पेज में उड़ा के आप दिखा दो। ठीक, हाँ। से हार गए तो लोगों का पेज उड़ाते चल रहे हैं। छोटका को तो गायक का पेज उड़ा दिए। अब आप लोग क्या करिएगा? जो विरोध करेगा उसका पेज उड़ा दीजिएगा, उसको स्ट्राइक मरवा दीजिएगा। ये अच्छी बात है? वाह, क्या तमाशा आप लोगों ने भोजपुरी जगत को लगा के रख दिया है। हम खाटी भोजपुर के रहने वाले हैं, ठीक ना, आरा से आते हैं। और देखिए गुंजन भाई का क्या कहना है। गुंजन भाई, मानता हूँ कि जो भी अश्लील गाना आ रहा है उसका विरोध होना चाहिए। मैं भी विरोध करता हूँ, अश्लील विरोध करिए, हम गाए हमरो करिए, लेकिन सेंसर बोर्ड का मांग करना बहुत जरूरी है। हर लोगों की यही पुकार, अश्लील मुक्त हो हमारा बिहार। और इस नारा पे सब लोग अमल करें। गायक लोग तो कह देते हैं कि हमरो विरोध करिए, और जब विरोध होने लगता है तो सबका फट जाता है। भैया, पर्सनली अपने पर ना लें, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप वैसा करवे मत करिए कि विरोध कोई करे। सारी बाबू कैसे है? केसारी लाल आखिर लाल क्यों है? केसारी लाल यादव ही है, पहले इनका नाम सिर्फ केसारी यादव था, मालूम है?
अभी इसके पहले जब ये कॉमेडी बचाओ में आए ना, तो सबने मिलके इतनी लाल की कि लाल लगा के घूम रहे हैं। उनके करियर की शुरुआत ही विवाद के साथ हुई थी। कुछ अभी हम लोगों को रियल टैलेंट के पास लेके आ गए हैं और रियल टैलेंट आप लोगों के सामने है, आप देख सकते हैं। ज्यादा कुछ इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब चेहरा देख के पहचान गए होंगे। जी हाँ, पहचान तो गए हैं, ये मनी मिराज हैं। जितना आप इनके बारे में टैलेंट कह रहे हैं, टैलेंट तो है, सचमुच टैलेंट है, लेकिन इनका जो भी वीडियो है अश्लीलता से भरा हुआ है, गाली से भरा हुआ है, इसीलिए मिलियन में व्यूअर जाता है। ठीक ना, ये भी बात सच्चाई है, इसको भी थोड़ा गांठ बांध लीजिएगा। जो जातिवादी मानसिकता जिसके दिमाग में होगा, उसको ही पूरी दुनिया जातिवादी नजर आएगा ना, सीधी सी बात है। और इसमें क्या, अश्लीलता के विरोध में मुहिम तो छिड़नी ही थी, लेकिन ये मगहिया जवान के द्वारा छिड़ा गया। लोग गाना सुन सुन के कसोट कसोट के रह जाता था। सुधीर भैया एक थे, वो भी आवाज़ उठाए थे, लेकिन उनकी आवाज़ कुछ दिनों के बाद दब गई। फिर अश्लीलता के विरोध मगहिया जवान खड़ा हुए, इनको हर जगह से सपोर्ट मिला और ये अभी तक खड़ा है। तो सभी गायकों से मेरा अनुरोध है कि कृपया अश्लील मुक्त बिहार बनाने में इन लोगों और हम लोगों की मदद करें। अच्छा नहीं लगता है भैया? एक दूसरा के गाली देवल ना गई। हमरा पूरा विश्वास बा, छाती ठोक के कहता नहीं कि हमरा पूरा विश्वास बा कि बिहार के जनता जाग चुकल बा। केहू ना बोली तो जवानी के लड़ाई हम भोगो, तो क्या है, रेप नहीं तो क्या है? केसारी लाल यादव की बेटी और हमारी बहन क्या रे, कुछ भी खरोच भी आता है हमें, तो उसका पूरा जवाबदार खेसारी लाल यादव और उसके परिवार होंगे। कहीं ध्यान से सुनियो, क्यों बोलोगे किसी भी जात के लिए? यादव की बात हो या भूमिहार की बात हो या ब्राह्मण की बात हो या राजपूत की बात हो, और वाकई में यहाँ बहुत सुंदर कह तुम्हें। अश्लीलता परोसने के लिए हमारे सुपरस्टार इतने नीचे गिर गए हैं, और किसी को फंसाने के लिए, किसी को जेल भेजने के लिए ऐसा इनको नौबत आ गया कि खुद की अपनी बेटी और पत्नी पर किसी और से, यानी मगहिया जवान के द्वारा बोला गया, और इन्होंने हकीकत मान लिया और इन्होंने केस तक करने के लिए फैसला ले लिया। और इनको समझाने वाले जितने भी दिमागी आदमी हैं, उनकी पता नहीं क्या सोच है, इनको डुबाना कि उठाना। अब देखिए आगे लिखा है कि निवेदन है कि इस मानसिक विक्षिप्त और जहरीले इंसान पर एक्शन लें। गाली ही नहीं बल्कि मेरे बीवी और बेटी को रेप की धमकी दे रहा है। मुझे उम्मीद है, पंकज गाना गाया था तो आप तुरंत उसको धुनवा दिए, पिटवा दिए हैं, और आपको सुरक्षा का गुहार लगाना पड़ रहा है खेसारी जी, बताइए। यानी आपका शेर से भी ऊपर सवा शेर मिल गया है, यही ना आपको सोच हो गया है? तो भैया आगे से इस चीज़ को ध्यान रखिए, अश्लीलता पर गाना मत गाइए, आपको कोई कुछ नहीं करने वाला है। ये सब फालतू में काहे खाते हाईलाइटेड हो रहे हैं? आप तो स्वयं इतने लाइट में हैं कि आपको हाईलाइटेड की ज़रूरत ही नहीं है। स्वयं कथित जब वो सुपरस्टार हैं और अपने आप को सुपरस्टार मानते हैं, हम लोग तो चलो नए बच्चे लोग, हम लोग सीख रहे हैं, सही बात है। और ये मैं चाहूंगा कि मैं जीवन भर सीखता रहूं, क्योंकि वो तो पूरी तरह सीख चुके हैं, उनको अब सीखने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ सुपर स्टार है। हाँ, भोजपुरी में सब लोग सुपरस्टार हैं। इंटरटेनमेंट के नाम पर अश्लीलता परोसने वाले सभी गायक बंधुओं से अनुरोध है कि कृपया ऐसा न करें। भैया ये सब रौरा सब करत बनी जा। अरे इंटरटेनमेंट गाना सुने के बाटे, गाना रौरा बढ़िया बढ़िया दी ना, अरे सुनबे करी लोग, जाई लोग कहवा, माने जब तक वो सब ना गाना सुनेब तब तक ना चली हैं। रौरा एक रही नेक रही आ नीक नीक गाना सुनाई, तब ही भोजपुरी के नाम आगे होई। एक तरफ रौरा सभे कहता नहीं जा कि भोजपुरी हमार माई ही है, आ माई के साड़ी खोल रहल बनी जा, ई तो भैया बर्दाश्त ना होई। खाली रौरे माई ना ही
ई भोजपुरी सबका माई ही आ एकरा में तो सब कोई बोली आ देखी अब एगो बोले वाला रहे अब 50 गो बोले वाला तैयार हो गए। रउरा सभे से बारंबार अनुरोध बा आ यहाँ के पवन सिंह भी कहतनी ये भी सुनली, एक बन के रहें, स्वच्छ गाना दी। आप हमारे भगवान हैं, आप हैं तो हम हैं। आप सब प्रेम से रहिए, हम लोग साथ रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे तो हमारा इंडस्ट्री। देखिए विवाद तो कहीं से सही नहीं है और जातिवाद हो रहा, जातिवाद तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, क्योंकि सिंगरों की कोई जात नहीं होती है और सिंगर का कोई कास्ट होता ही नहीं। से जुड़े हुए हैं वो तो इनको जानते होंगे, ये एंगल म्यूजिक के डायरेक्टर हैं और संचालक यही हैं। तो भैया जितने भी गायक बंधु हैं आपको सुनने वाले हर जाति के लोग हैं, और अगर नहीं सुनेंगे तो आप मिलियन में या ट्रेंडिंग में नहीं जाइएगा, ठीक ना। एक जाति से कोई नहीं चमकता है, ये अपना दिमागी मानसिकता में डाल लीजिए और ये बात मान लीजिए कि जातिवाद और अश्लील पर गाना नहीं गाना है। आज सबको लग रहा है कि यादव जी हैं, खेसारी जी, टुनटुन यादव तो ये मेरे हैं, पवन सिंह हैं तो ये मेरे हैं। अरे ये सचमुच में ये हम सभी का नहीं है, ये सिर्फ गाना है और इनका पेशा है गाना गाना और एक्टिंग करना, ये किसी का नहीं है। तो भैया जो अच्छा करे उसका सराहना आप करिए। देख रहे हैं कैसे ये दोनों आदमी गाना डांस कर रहा है और बाहर में लाइव में ये लोग बोलेगा फलानिया जाति चिलनिया जाति, पवन सिंह कैलन तो चिलनिया ये कैलन तो दारू पी के नचलन। अरे यार थोड़ा दिमाग दौड़ाइए, हम जनता लोग से बोल रहे हैं। और किसी के लिए कहीं भी धारणा लड़ाई झगड़ा नहीं करिए, नहीं तो पुलिस का डंडा जब बजेगा ना तो जा कर के खेसारी और पवन पर नहीं बजेगा, ये आप ही और हम पर बजेगा। इसलिए सावधान, सतर्क इंडिया। या कला संस्कृति मंत्री बिहार के हैं, इनको इस पर चिंतन और मंथन करने की जरूरत है। इतनी अच्छी भाषा है, इतनी अच्छी लैंग्वेज है, लेकिन उसके जिस प्रकार से फिल्मों में और गानों में उपयोग किया जा रहा है वो बहुत ही निंदनीय है। समाज के लोगों से मेरा बारंबार अनुरोध है कि गलत गाने का विरोध करें। उसको ऑप्शन में रहता है, उस सब ऑप्शन में उसको अंगूठा का एक नीचे रहता है एक ऊपर रहता है, तो जो नीचे वाला है उसको लाइक करें, ठीक ना। जो गलत कर रहा है उसका गलत विरोध करें। और इसमें मेरा संस्कृति और कला मंत्री से मेरा अनुरोध है, बारंबार हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं और उनको ये मैं बोलता हूं कि इस पर सचमुच में चिंतन और मंथन करने की ज़रूरत है। उनको मंथन करना चाहिए ताकि आपस में लड़ाई न हो, विवाद न हो, नहीं तो ये एक दिन ऐसा तूल पकड़ेगा कि समझ लीजिए कि ये भूकंप आता है ना तो 7.1 पर तो धरती कपकपाने लगता है, यहाँ 50% पर भूकंप चलेगा, ठीक ना। ये लोग फैन फ्लोवर को इतना ना भड़का देंगे कि जातिवाद के लोग पर अपना गर्दन कटाने के लिए तैयार हो जाएंगे। खोपड़ी तो किसी में है नहीं, सबका तो खोपड़ी ठेहुनवे में रहता है ना, चाहे कोई भी जाति के लोग हो। तो इस तरह से बहकाव यहाँ पर आ जाएगी। तो मेरा ये कला संस्कृति मंत्री से अनुरोध है कि कृपया सेंसर बोर्ड लाने का कष्ट करें और सभी लोग का यही मांग है कि सेंसर बोर्ड आए और बिहार की अश्लीलता मुक्त करें। सारे भोजपुरी स्टार के ऑफिस में जाइए, जितने पटने में म्यूजिक कंपनियां हैं सब पे चढ़िए, मेहनत लगता है ना बाबा। 50 मिलियन। इतना टाइम किसके पास है कश्यप जी। और ये जाने से आपको प्रेम से बोलने पर आप सुन लीजिएगा, नहीं ना सुनिएगा।
तो ये आजकल मीडिया युग चल रहा है ना, पहले आप कैसेट बांटते थे, अब कैसेट बांटने का ज़रूरत नहीं ना है। अब डायरेक्ट कुछ भी जो गाना है, जो गरियाना है, जो भी कहना है, मुंह पर ये कैमरा लगाएं और बोल दिए। तो इसी तरह से अश्लील मुक्त के लिए ऐसा किया जा रहा था ताकि ये सरकार के कानों तक जाए और सेंसर बोर्ड लागू हो। अब एक आदमी के दुआरी पर जाने पर ये बताइए, आप उसका घर चला दीजिएगा? नहीं ना चलाइएगा। इसीलिए इन्होंने एक चैनल बनाया और चैनल पर अपना जो भी बोलना हो अपना बोला। पहले ये शुरुआत में अच्छे तरह से बोले थे कि सभी लोगों से अनुरोध है मान जाइए, लेकिन नहीं मानने के बाद धीरे 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 ये लोग भी अश्लील होते चला गया। की वजह से कई बार विवादों में आ चुके हैं। अपने एक और गाने चाची की बाची सपनवा में आती है की वजह से कानूनी पचड़े में फंस गए थे। इस गाने के रिलीज होने, चलिए कम से कम देश विदेश भी तो जान गया कि आप लोग मास्टरमाइंड हैं और किसी को फंसाने के लिए बहुत अच्छा तरीका आपके पास है और आप लोग फंसा सकते हैं। लेकिन ये भी जान लीजिए, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। कान खोल कर सुन लीजिएगा आप लोग, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो ये लोग भी पराजित नहीं होंगे। मालिक ने चेक क्लियर कराने के लिए बैंक में जमा किया तो वो बाउंस हो गया। ऐसे में खेसारी पर केस भी दर्ज कराया गया था। ये सिर्फ मेरा राय नहीं है, मैंने जितने भी गायक बंधु हैं, ये मेरा राय नहीं है। आप लोग जाति पाति पर और ये अश्लीलता पर गाना गा रहे हैं, परोस रहे हैं, ये अब जनता की राय थोड़ा सुन लीजिए। फेमस होने के चक्कर में गलत गलत जात पात पर गाना गा रहे हैं और सोच रहे कि हम फेमस हो जाएं। उसको क्या करेगा? फैंस को ना वो खाने को देगा ना वो देगा। फैंस तो उसका लाइक है, फॉलोअर्स है। फैंस हमारी भिखारी ठाकुर का धरती है, जहाँ भोजपुरी का एक पहले क्रेज हुआ करता था, अब तो बिल्कुल अश्लीलता पे आ गई है। अब तो आप फैमिली में बैठ करके या परिवार के साथ में आप नहीं देख सकते हैं। गाएंगे उनको भी सजा दीजिए। मतलब 4 पसेरी के बात गलत होने हो कि जातिवाद सबसे पहले हटाइए गाना में। 1 नंबर बात गलत ही पवन भैया। जरूरी है कि ढोड़ी गाएंगे, उठलालिए गाएंगे, चोलिए गाएंगे, कहीं ना कहीं रियल। इसमें आम जनता और गायकों लोगों को भी समझ में आ रहा है कि ये सब गलत चीज़ है, लेकिन फिर भी गा रहे हैं। खेसारी जी, आपको ज़मीन से उठा करके और आसमान में पहुंचाने वाला कौन है? जनता। ये नहीं कि सिर्फ यादव, पूरा समाज आपको ज़मीन से उठा करके आज सुपरस्टार बना दिया और आप उसी जनता के भीतर बांस करने चल दिए, उसी के माई बेटी बहन पर गाना गाना चालू कर दिए, उसी जनता के मैंने वही कहावत आ गया है कि जेकर थाली में खई ह ओकरे थलिया में छेद करी ह। तक खेसारी भैया, छेद करे वाला काम मत करा। पहले मैं गायक के रूप में था, लेकिन वो गाना ने मुझे हीरो बना दिया। बिना FIR थाने से बैरंग लौटे खेसारी लाल होला और भोजपुरी भाषा अलग होला। अब भोजपुरी में का चलेला, अब भोजपुरी के अस्तित्व का बा, अगर वो आदमी से पूछल जाओ कि भोजपुरी के सबसे बेहतरीन गाना कौन होला? एक खेसारी जी, भोजपुरी में का चलेला रौरे बता दी। ढोढ़ी, चड्डी, बनियान, यह सब चलेला हैं? ज़्यादा रौरे भोजपुरी के जाना तनी। अरे भैया, होश में रह लोगिन, गायक हवा, गायक लेखा रह, ठीक ना? गाना गावा, भोजपुरी में का चलेला, भोजपुरी में का रहेला, तू लोग के मत सिखावा। तू जवन गईबा उहे भोजपुरी में चलेला, ये दुनिया जाने हैं। वाह वाह रे खेसारी वाह, नाम कर देला तू तो इंडस्ट्रीज के। वाह रे भाई। गौतम का दावा है कि उनकी लड़ाई भोजपुरी फिल्मों और गानों में फैलाई जा रही अश्लीलता और जातिवादी शब्दों के इस्तेमाल के खिलाफ है। हम भी मगैया चैनल नहीं देखते थे, मगैया जवान का। अब मगैया जवान का चैनल देखें, पूरा वीडियो देखें, देख करके हम लास्ट में यही निष्कर्ष निकालें कि ये मगैया जवान सही है, और सही है, एकदम सही है। सारा गायक गलत है,
जितना लोगों पर ये लोग बोला है, गाली दिया है, एक नंबर का काम किया है। मैं भी इसकी सराहना करता हूँ। हाँ, गाली नहीं देना चाहिए, लेकिन एक कहावत है ना कि लोहे लोहे का काटता है, तो प्रेम से तो आप समझिएगा नहीं, इसीलिए इन लोगों ने उसका प्रयोग किया। अभी भी कहता हूँ सुधर जाओ, हकीकत को समझो। सुधर जाइए, आप लोगों से मेरा भी अनुरोध है। नहीं तो जब बिगड़िएगा ना, तो बिगड़िएगा तो लग रहा है कि अपना माँ और बहन को इस तरह से आप जलील करने पर उतारू हो जाइएगा। और उसे हासिल करने के लिए अगर कुछ पल के लिए अपने आप को बिछाना पड़े तो कौन सी बड़ी बात है। और इज्जत, पेशाब करने की जगह को इज्जत समझते हैं आप। एक दिन आपकी बेटी और पत्नी ये भी कहने पर आतुर हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों को तो पैसा कमाना है। किसी को गरिया दीजिए और किसी भी जाति का नाम ले लीजिए, किसी का माई बेटी को उधार कर दीजिए, तो वो पलट के आप पर भी आएगा। इसकी भी प्रतीक्षा कीजिए, ठीक ना। जब वो आएगा ना, तब बुझाएगा कि ओ हो हमने क्या गलती किया था। अरे बेटी के नाम पर एगो गाना गा देला सन, तो करे के मरवा देला, तू मरवाइला पिटवाइला का ना करवाइला है। तारा दुख मांग करेंगे सबसे पहले एफआईआर दर्ज हो और खेसारी लाल यादव के ऊपर हो, इसलिए कि ये जब तक रहेगा भोजपुरी इंडस्ट्रीज में तब तक एक कचरा का भंडार है। आप सब प्रेम से रहिए, हम लोग साथ रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे, तो हमारा इंडस्ट्री बहुत आगे जाएगा। इतना बड़ा पर गाना गा के बटलन समाज के सफाई तो घोरिए के पियलन लाज के। जनता को जागने का टाइम आ गया है, अश्लीलता को मिटाने का टाइम आ गया है, इसलिए आप लोग संकल्प लें। करके गवाए, जातिवादी ये करे, दूसरे के बहन बेटी पे गाना ये गवाए, कैसे साथ देगा कोई हो। बेटी और बीवी के नाम पर लगातार धमकी दी जा रही है। बेटी को रेप की धमकी दी गई है। बदनाम कर दिला, कुल के नाम के नाश कर दिला। कम से कम सुधर, देखो ऐसे ना करे के चाहिए, ठीक न। सुधरल जरूरी बटे, आ सब गायक के सुधरल जरूरी बटे। इसी के साथ सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और हम मगहिया जवान को सपोर्ट करने लगे हैं। भैया सारे गायक बंधु, हम आप लोगों को भी हाथ जोड़ के अंतिम निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग सुधर जाइए, ताकि मैं आपको भी सपोर्ट करूं। देखिए, हमको किसी से कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग गाएं, सभी लोग अच्छा करें, हमारा बिहार का नाम और आगे बढ़ाए, लेकिन ये अश्लीलता परोस के नहीं, और ये कह के नहीं कि ये भोजपुरी में ऐसा ही है जिसको मैं गा रहा हूँ। नहीं, इसका मैं विरोध करता हूँ और करता रहूँगा। जय हिंद।